प्रजा क्षयत इंदिरा शाश्वततरी Om Shanti Om
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare
गोपियों ने गीत गाया और भगवान इस गीत को सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां पर फिर प्रकट हुए और गोपियों के साथ रास निकालना फिर शुरू हुआ। गोपी किसी स्त्री को नहीं बोला गया। हम सब लोग पुरुष अपने आप को कहते हैं, हम सब एक स्त्री स्वरूप है। पुरुष केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। गोपी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गोपी बनने के लिए मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार, 4 कंडीशन दे। और 5वीं कंडीशन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। गोपियों ने अपने मन भगवान को दे दिया। गोपियां भगवान कृष्ण की ही पूजा करती थी, भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोच्च मानती थी और भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन गोपी बनने के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। गोपियों ने भी यही किया। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंति अच्युता। अति विलंघ्यते का मतलब क्या है यहाँ पर श्लोक में? कि उन्होंने अपने सारे जो रिश्ते थे, पति था, संतान थी, भाई बंधु माता पिता, सभी रिश्तों को अति बुरी तरह से ठुकरा दिया, रोकने का प्रयास किया परिवार वालों ने, इन रिश्तों में। लेकिन गोपियां उन सबको ठुकरा के भगवान से कृष्ण की ओर बढ़ते चले गए। ये गोपी बनने की योग्यता। अपना मन भगवान को दे दिया। मन ही, भागवत पुराण में बोला कि मन ही इस संसार के सारे सुख दुखों का कारण है। और श्रील प्रभुपाद से पूछा गया भगवान से जुड़ना कैसे? प्रभुपाद जी बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो और अपनी जीवा से और उसे अपने कानों से सुनो। तो बोले मन नहीं लगता इसमें। प्रभुपाद जी ने से पूछा तो प्रभुपाद जी बोले मन लगाने के लिए बोला किसलिए? अपनी जीवा से बोलो और अपने कानों से सुनो, बस। मन का काम नहीं है इसमें। सिर्फ सुनने में आप सिंसियर हो जाइए और बोलने में सिंसियर हो जाइए, और फिर जैसे जैसे बोलते चले जाएंगे मन अपने आप आपका लगना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी बोला गया कि मन को नहीं लगाना, अपने आप को लगाना है। बोले शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा में मैं,
मेरे को लगना है भगवान की तरफ, मन आपके आप आपके पीछे पीछे चले। आपने मन के पीछे नहीं चलना, मन आपके पीछे चले, वो व्यवस्था करें। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि सिर्फ अपनी जीवा से बोलिए और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा नाम करके कीर्तन करेंगे। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है अपनी जीवा का इस्तेमाल, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, अपनी जीवा का इस्तेमाल बोलने के लिए और कानों का इस्तेमाल अपने बोले हुए शब्दों को सुनने के लिए। सभी से प्रार्थना है, सभी पीछे पीछे बोलेंगे।
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare Hare बोलिए हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna
Hare Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो बोलो। Hare Krishna, Krishna Hare Hare. हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. हरे
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Krishna
वृंदावन के मंदिर में, श्री कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे। सही बैठेगा। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन करते हुए उन्होंने पहले बोलना शुरू किया कि अभी 1 घंटा हो गया है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए, प्रभुपाद जी बोल रहे। और वहीं उनके सामने ही, प्रभुपाद जी के सामने उनके पुराने मित्र थे डॉक्टर घोष, जो उनके साथ पढ़ा करते थे, वो बैठे थे, उनसे मिलने के लिए आए थे विशेष वृंदावन में प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी बोलते बोलते कहने लगे कि मेरे सामने डॉक्टर घोष बैठे हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, हम लोग पिछले 1.5 घंटे से हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने डॉक्टर घोष की एक बात, ये कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, एक प्रैक्टिकल उन्होंने बात बतलाई वहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने, कि जब डॉक्टर घोष लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मेडिकल स्टूडेंट थे, वो डॉक्टरी कर रहे थे, और उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक जो मेन बिल्डिंग थी मेडिकल कॉलेज की, उसमें एक बार एक सांप अंदर घुस गया और उस सांप ने 3-4 लोगों को डसा दिया, लेकिन वो पता नहीं चलता था कहाँ गायब हो जाता था सांप डसने के बाद। तो जो कॉलेज की अथॉरिटी थी, तो देखा कि 2-3 लोगों को डस दिया है, तो बड़े गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए, जख्मी हो गए हैं सांप के डसने से। तो उन्होंने इसको पकड़ने के लिए, सांप को पकड़ने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि एक सपेरे की व्यवस्था करवाई। सपेरे को ढूंढा गया लखनऊ में, पता चला एक मुसलमान व्यक्ति है, वो सपेरा है, सांप पकड़ने का काम करता है, और उसे बुला लिया गया। और जब सपेरा आया, उसने अपनी बीन बजा के सांप को बुलाने का प्रयास किया, और सांप आ भी गया। और उस सपेरे ने, मुसलमान सपेरे ने उस सांप को पकड़ा, अपने झोले में डाला और वापस ले गया। कॉलेज की तरफ से जो मेहनताना मिलना था उसे दे दिया गया। तो डॉक्टर घोष उस समय स्टूडेंट थे, लेकिन ये समझ में नहीं आई कि इसने बीन बजाई और सांप इसके कब्जे में आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? जहाँ तो कोई और ही चक्कर है। मेडिकल स्टूडेंट जो जितना ज़्यादा पढ़ लिख गया, अपना दिमाग वो चलाना शुरू कर देता दूसरी तरफ। तो ये कोई चालबाजी है या कुछ इसके पीछे जा सकते हैं कि ये जानने के लिए डॉक्टर घोष अपने 2-3 मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ पता लगाकर उस सपेरे के घर पहुँच गए और पूछने लगे कि इसमें सच्चाई क्या है। तो सपेरे ने बतलाया कि भाई मेरे पास सांप को पकड़ने का मंत्र है। उसने मेरे पास सांप को पकड़ने का एक मंत्र है। उस मंत्र की सिद्धि के बलबूते पर ही मैं इस सांप को कहीं भी हो मैं उसको पकड़ने में कामयाब हो जाता हूँ। ये मंत्र बड़ा प्रभावी सिद्ध हो जाता है। तो उन्हें समझ में नहीं आई कि ये आप ऐसी ऊपर की बातें करते हो। अब मेडिकल स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हो गई तो उन्हें जब मंत्र की बात समझ में नहीं आई,
तो उन्होंने बोला कि ये आप सिद्ध कैसे कर सकते हो कि आपके पास मंत्र और मंत्र की शक्ति के लिए आपने सांप पकड़। तो सपेरे ने क्या किया, वो घर में एक झोला पड़ा हुआ था, तो झोले में उन्हें इनके सामने, सूरज के सामने झोले को उल्टा किया, तो 15-20 सांप निकले और चारों तरफ फैल गए उस कमरे में जहाँ पर वो सपेरा पड़ा। अब इन डॉक्टर घोष ने और इनके साथियों ने जब इतने सांपों को देखा, उनकी सिटी पिटी गुम हो गई। कोई उधर भागना शुरू हो गया, सांप से बचने के लिए उधर भागना शुरू हो गया। तो वो सपेरा बोला, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये सांप जो है मेरे वशीभूत में है, ये आपके पास आएंगे भी नहीं, आजाद खड़े हो वहीं खड़े रहिए। लेकिन वो फिर भी डर रहे थे, भयभीत थे। लेकिन उस सांप ने फिर अपना कोई मंत्र बोला, बीन बजाई, और जितने भी सांप उसके निकले थे वो सारे वापस उसी सपेरे के झोले में वापस आने शुरू। और ये बात प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में सुना रहे थे। किसलिए? एक भौतिक कार्य करने के लिए एक मंत्र इतना प्रभावी हो सकता है, और वही ये मंत्र जो सांप को पकड़ने वाला, ये संसारिक भौतिक मंत्र है। ये भौतिकता में आपको कामयाबी दिलाती है उस मंत्र। लेकिन जो पिछले 1.5 घंटे से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन कर रहे थे, इस मंत्र के जप में आप अपने आप को जिस दिन प्रभावी बना लोगे, इसमें सिद्धि, इसमें महारत हासिल कर लोगे, तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। और वो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? दौड़ है। कलि संतवरण उपनिषद में बोला गया, जब ब्रह्मा जी नारद जी के पूछने पर कि कलयुग में जीवात्माओं का कल्याण कैसे हो सकता है, तो ब्रह्मा जी ने एक कलि संतवरण में से इस उपनिषद में से एक मंत्र निकाला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, इति षोडशम नामानाम कलि कल्मष नाशनम न अत पत्रो उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। सारे वेद पुराण खंगाल लिए मैंने, ब्रह्मा जी बोलते हैं, सारे ग्रंथ खोल के देख लिए। इति षोडशम नामानाम, ये 16 अक्षरों वाला ये हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र है। कलि कल्मष नाशनम, ये कलयुग के सारे प्रभावों को समाप्त कर देने में सक्षम है। न अतः परतो उपाय, और इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है कलयुग में, इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्य में सारे वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ, और ये बात कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं। और ये मंत्र क्या दे सकता है हम लोगों को? 84 लाख योनि के चक्कर से मुक्ति आपको। आपके अंदर सुप्त अवस्था में जो भगवत प्रेम पड़ा हुआ है, उसे जागृत अवस्था में ला सकता है। ये 16 अक्षर वाला महामंत्र। श्रील प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में कथा कर रहे थे। कथा करते करते उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए कथा करने वालों में से, मंदिर के जितने भक्त वहां पे बैठे थे, कि किसने 16 माला का जाप अभी तक पूरा नहीं किया? तो एक भक्त ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, मैं 16 माला का जाप अभी तक नहीं कर पाया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, क्यों नहीं किया? कि मंदिर की इतनी सेवाएं थी मेरे पास, तो मैं पिछले 24 घंटे में इतनी सेवा थी मेरे पास मंदिर की, कि मैं पिछले 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सो पाया। तो प्रभुपाद जी बोले,
4 की वे 2 घंटे सोया, लेकिन 16 माला का जाप करना पूरा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, और उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने रहस्य उद्घाटन करते हुए बताया कि जो व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र का जाप 12 साल 16 माला प्रतिदिन पूरे भाव के साथ लगातार 16 माला प्रतिदिन 12 साल तक कर लेगा, उसे वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भक्त लोग वाक सिद्धि समझते हैं कि वो व्यक्ति मुंह से कुछ बोलेगा तो वो कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन भक्त लोग ये वाक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नहीं करते। भक्त लोग कोई मुक्ति के लिए नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी का न काम, धनम ना जन्म ना सुंदरी का काम, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, जन्म जन्मांतर तक तुम मेरे को भले ही संसार में रख, मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ताद भक्त अहेतु तो अपने चरणों की अहेतु की भक्ति मेरे को प्रदान कर, और कुछ भी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये कोई बोलते ना कि भावना में भय के ऐसे बोलने वाला मंत्र नहीं है। साइंटिफिकली प्रूव है कि ये मंत्र जैसे आप अपने जीवन में इस मंत्र को धारण कर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो कोई भी मंत्र करते हैं अपने घर में करते हैं कीजिए, लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। कोई 4 माला अगर आप अपने को मंत्र की करते हैं कीजिए, 4 माला इसकी करके देखिए। इसे महामंत्र ऐसे नहीं बोला, आपको सर्व सिद्धि आपको प्राप्त करवा सकता है। ये भावुक होके नहीं नाचते थे लोग यहाँ पर जितने आप सुन रहे, ऐसे पैर नहीं उठ जाते। कोई आप कोई ब्याह शादी में भी जाते हैं, डीजे चला होता है तो वहां भी 10 मिनट 20 मिनट खूब जोश में आगे नाचकर बैठ जाते हैं। इसलिए 1-1.5 घंटे आप सब लोग नाचें। इस शक्ति कौन प्रदान करता है? हरे कृष्ण महामंत्र का अपना प्रभाव है, और इस मंत्र जब करो अपने जीवन में जब तक आप सिद्ध नहीं कर लेते तब तक भी प्रभाव नहीं। बोलने से नुकसान नहीं, लेकिन पूरा लाभ लेना है तो मैंने शुरू करने से पहले ही बोला था कि अपनी जीवा से बोलते रहिए और अपने बोलते हुए शब्दों को अपने कानों से सुनते रहिए। ये विधि है इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप की। नामाचार्य श्री हरिदेव ठाकुर एक गुफा में बैठ के हरि नाम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। लोगों को पता चला उनके दर्शन करने के वहां भीड़ जुटने लगी, तो पता चला कि वो जितने लोग आते थे वहां पर उनको एक त्वचा पे खुजली एक होनी शुरू हो गई, एक ज्वर होना शुरू हो। जो भी लोग उनसे मिलने के दर्शन करने आते तो पता चला कि वहां पर एक विश्व भर सर्प रहता है, वो उसके सांप के विष का इतना प्रभाव है कि वहां से निकलने वाले लोगों को खुजली और त्वचा का रोग हो जाता है। तो सभी लोगों ने नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर से प्रार्थना किया कि इस गुफा को छोड़ दीजिए, यहाँ एक विषधर सांप रहता है। तो जितने भी भक्त आपके दर्शन करने के लिए आते हैं वो उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो श्री हरिदास सर को बोले कि कल सुबह मैं इस गुफा को छोड़ दूंगा। सब लोग उनसे सुबह अगले दिन पहुंचेगी, इनको गुफा से निकाल के किसी अच्छी जगह लेके जाएंगे। लेकिन सब लोग बैठे थे जब वहां पर श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन कर रहे थे, तो उसी समय गुफा के अंदर से एक सांप निकला, बड़ा भयानक सांप निकला, और वहां बैठे हुए सब लोगों के देखते देखते उस गुफा को छोड़ के वहां से चला गया।
ये महामंत्र का हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में शामिल कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, इसको बहुत चर्चा करेंगे आप हमारे बीच में। कोई हिज ग्रेस कृष्ण कांति दास इसमें क्या चर्चा करनी, तो बड़े प्रमाण 70 साल का आदमी 40 में लेके इसमें गया है, और उसके पास क्या है और किसके पास जा रहा है, जो बिल्कुल ही पतित है, जिनका जीवन ही बिल्कुल पाप में रहता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है, गॉड इज ग्रेट। अगर हम देखना चाहते हैं, प्रभुपाद ने एक प्रमाण है, किसी गॉड थ्रू प्रभुपाद, नहीं तो एक्चुअली भगवान को देखना असंभव है। भगवान को देखना है तो रोज गाते हैं, मंगल आरती क्या गाते हैं, यस्य प्रसाद प्रसाद यस्य प्रसाद न करते। भक्ति बड़ी बड़ी कहते न करना मुश्किल है, लगेगी मेहनत करेंगे, पाप करेंगे तब लग जाएंगे, तो कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, पाप करेंगे, गालेंगे और बात करके फूल हमें चाहिए। आज की घड़ी इतनी दूषित है कि यार कंपनी को बोल है, और बिल्कुल जाना मुझे क्या करो, तुम चलो जितना आए ठीक है, चार्टिंग डालती है, इससे इसी होगी। इसमें क्या होगा, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। पापा हमारे लिए एक लिविंग मॉडल है, जस्ट स्टडी प्रभुपाद, सो सिंपल। कितना दिन करते हैं, क्या कहते हैं, सीता भगवात परीक्षण एवी न जागी जागे, विफल सेवना कृपण गर्जना सफल सुख लागी। भाई मना श्रीनंदन भाई शरण दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरवे हमें इतना सुविधा दी है, इसे पहले मानस से क्योंकि हम इतना सुविधा होने के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या हमें विश्वास नहीं। इधर कहते हैं सदा लभते ज्ञान तत्त्वया ज्ञान प्राण शांति में चिरति। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम इस संसार में तो करते हैं, इसलिए बुक्स तो हम थोड़ा सा प्रयास करें। अगर हम प्रयास करेंगे तो एक्चुअली एक वाले के शासन के मिशन फॉलो करेंगे, जो करो। तो जब उसे डाउट था, he was not ready to fight, but जब मैंने उसके क्वेश्चन आंसर किए, then he discouraged himself। तो इसलिए हमें अंधविश्वास नहीं करना। तो हम इतना समय 24 घंटे पाते हैं और संसार में इतना कुछ करते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको टाइम दिया है, क्योंकि अगर इसको टाइम देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये तो शास्त्र क्या कहता है, पुनः पुनः सरिता चलना, चबाए बार बार चलना, बार बार। पिछले वक्त रहते जीव जागो, जीव जागो, बुरा चंद्र बोले बता नहीं जवाब विश्वास जागो, जाग रहे हैं, इस जागरण में सोई रहे हैं। विगुणा ज्ञानो पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के
फिर भक्तों की तरह से कीर्तन करेंगे तो इससे धीरे धीरे लक्ष्य करेंगे और दस्तानी ये गले तो संधि राजन तो अस्थि एक ब्राह्मण एक मान क्या कीर्तना कृष्ण से मुक्त संत परम ऐसे कीर्तन करते रहेंगे करेंगे कीर्तन जाप तो धीरे धीरे लाइफ गीता कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम अतक्षालागम धर्मम सुसुखम करतो अभयम प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस से हम बोले डालेंगे कुछ नहीं मिलता रहेंगे कितना पेट बर्बाद इसी पर जैसे जैसे भक्ति भक्ति करेंगे दुष्यंती जाना सोचती न कांक्षती इस कार की इसमें कोई दिन कर ले गया कोई अलग not follow blindly. Try to understand. As far as the time thing है you can understand. खास करके हरि नाम करेंगे जितना उतना ही जल्दी कर जितना कहते नाम कार्य होगा इसीलिए कहते नाय नाम कर सुधार है अवधन तेरा तेरा बोले के नहीं जीता हूँ वो नाम अब बस थोड़ी Make that by servant causes by this one. बोले वक्ता कौन है? और वो एक का इस दर्द है तो धन्ना होगा सारी बातें हैं यहाँ तो ब्रॉड माइंडेड ब्राह्मण मीन ब्रॉड माइंडेड यू वांट टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ तो ब्रॉड माइंडेड इसीलिए शास्त्र पढ़ी है कहते श्री कृष्ण चैतन्य यह करेंगे विचार करेंगे चित्त पाएंगे चमत्कार क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा जीवन है जहाँ दुख नहीं है